नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, मैं कल से संस्कृत की कट ऑफ खोजने की कोशिश कर रहा हूँ YouTube चैनल पर, NVS और KVS की, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ही खुद एक वीडियो बना करके आप सभी के साथ में इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूँ। तो आइए आज हम बात करेंगे KVS और NVS के संस्कृत और हिंदी के कट ऑफ को लेकर के। बाकी अन्य विषयों की कट ऑफ आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उन पर मिल जाएगी। लेकिन संस्कृत की और हिंदी की कट ऑफ आपको बहुत कम जगह पर मिलेगी। तो आइए आज हम संस्कृत की ही, और मुख्य रूप से पहले संस्कृत की और फिर उसके बाद हिंदी की कट ऑफ पर बात करते हैं। तो कल यानी कि 11 तारीख को रविवार के दिन सुबह प्रातः काल में हिंदी PGT का पेपर था, उसकी कट ऑफ, और सायंकाल में हिंदी और संस्कृत की TGT का जो पेपर था उसकी कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में 6 मुख्य भाग थे, जिसमें से जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और उसके बाद मैथ्स के 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, और लैंग्वेज के जिसमें इंग्लिश कंपलसरी थी उसके 10 क्वेश्चन, और जो लैंग्वेज आपकी अपनी थी यानी कि संस्कृत वालों के लिए संस्कृत लैंग्वेज नहीं थी तो उनके लिए हिंदी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत वालों की गणित बहुत ज़्यादा खराब होती है। गणित खराब होने के कारण रीजनिंग भी खराब होती है और इंग्लिश तो होती ही होती है। तो सीधे सीधे 50 नंबर का पेपर तो आप लोगों के लिए ये समझिए कि ये बिल्कुल ही अलग था। ये मान के चले कि दूसरी ही भाषा का था, जो भाषा आज तक आपने शायद थोड़ी बहुत देखी भर है, पढ़ी नहीं है। तो यानी कि आपने 50 नंबर में से बहुत कम अंकों पर या बहुत कम क्वेश्चन आपने किए होंगे, बहुत कम क्वेश्चन पर आपने टिक किया होगा, मार्क किया होगा। बात बचती है 50 नंबर की, 10 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की कंप्यूटर और 20 नंबर की जो है रीजनिंग, और उसके साथ थोड़ा सा जनरल नॉलेज मिक्स। तो इतने, यानी 50 नंबर में से ही आप जो करेंगे 50 नंबर में ही आप ज़्यादा कर पाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी कट ऑफ पर कि जनरल रीजनिंग जो है हमारी, उस जनरल रीजनिंग में हमारे जो है 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन करके आए हैं बहुत सारे लोग। 10 से 12 करके आए हैं। और जो मैथ्स है उसमें जो बहुत अच्छे थे जो लोग, वे लोग 5 से 6 करके आए हैं। बेसिक कंप्यूटर क्योंकि आसान आया था तो इसमें 18 से 20 तक लोग करके आए हैं। और जनरल नॉलेज में भी 5 से 6 जो है ठीक करके आए हैं। इंग्लिश में भी 4 से 5 जो है ठीक करके आए हैं लोग। और हिंदी लैंग्वेज में 9 और 10 भी ठीक करके आए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो हिंदी में 9 से 10, इंग्लिश में 4 से 5, जनरल नॉलेज में 5 से 6, बेसिक कंप्यूटर में 8 से 20 और मैथ्स में 5 से 6 और जनरल रीजनिंग में 10 से 12 क्वेश्चन आपके ठीक हुए होंगे। तो एक संभावित कट ऑफ अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 10 से 5 15, लगभग 50 क्वेश्चन जिनके ठीक होंगे, वे लोग अपने को सेफ जोन में माने और आगे की तैयारी करें। मुझे जहाँ तक लगता है कि 45 क्वेश्चन से ऊपर, जनरल कैटेगरी के 45 क्वेश्चन से ऊपर, 45 प्रश्न से ऊपर जिन जिन लोगों ने
अंक प्राप्त किए हैं वे लोग अपने को सेफ जोन में माने और वे आगे की तैयारी करें। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि 40 तक भी ये मेरिट आ सकती है, क्योंकि पोस्ट 229 हैं और लगभग 2200 से 2300 बच्चे इन्होंने लेने हैं। एक पोस्ट पर इन्होंने 10 लोगों को लेना है, तो इसलिए 40 क्वेश्चन भी किसी के ठीक हैं तो वो भी तैयारी करें, क्योंकि 40 से ऊपर जितने होंगे वो तो सेफ जोन में है ही। 40 तक जितने भी लोग हैं वे अपने को सेफ जोन में माने। और मैंने स्वयं पेपर को देखा, पेपर का स्तर बहुत कठिन था, रीजनिंग बहुत कठिन थी, इंग्लिश बहुत कठिन थी, गणित तो हमारे लिए कठिन रहती है। तो क्योंकि रीजनिंग के बड़े बड़े प्रश्न थे और उनको पढ़ने में ही समझने में ही पता नहीं कितना टाइम लग जा रहा था, इसलिए जो है परीक्षा अपने आप में कठिन थी। अगर मानी जाए, संस्कृत के दृष्टि से अगर मानी जाए तो कठिन थी। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में भी यही स्थिति है। हिंदी में भी जनरल कैटेगरी के 45 से ऊपर अगर यदि आपके प्रश्न सही हैं तो आप अपने को सेफ जोन में माने। और इसी तरीके से कैटेगरी में ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, वे भी अगर 40 से 42 क्वेश्चन अगर उनके ठीक हैं तो वह अपने को सेफ कैटेगरी में माने। और उसके बाद जो है एसटी की अगर हम बात करें तो लगभग 38 से 40, और ऐसे ही एससी में अगर माने तो 35 से 40 के बीच में ये मेरिट रहने की संभावना है, क्योंकि हमने खुद पेपर देखा, खुद उसका विश्लेषण किया, समझा, तब जाकर के मैं आपके साथ इस कट ऑफ को बता पा रहा हूँ। यही लगभग हिंदी के और यही लगभग संस्कृत की कट ऑफ मुझे लगता है रहेगी। तो यदि आपको इसके बारे में अत्यधिक और जानकारी है या किसी बच्चे के इससे ज़्यादा अंक हैं तो वे कृपया करके कमेंट में लिखें और बताएं कि उन्होंने कौन से सेक्शन में काफ़ी अच्छा किया। मुझे लगता है कंप्यूटर काफ़ी अच्छा था, सरल था, कंप्यूटर वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा आया था, तो कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं सभी ने। और जो रीजनिंग थी, रीजनिंग बड़ी कठिन थी, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के अंदर 2-2, 3-3 प्रकार के क्वेश्चन डाले गए थे, इसलिए वह कठिन था। तो लगभग 10 क्वेश्चन जिसके भी किए हों तो वो ज़्यादा अच्छे थे। और मैथ्स कठिन थी, हम जैसे जो विषय जिनका संस्कृत और हिंदी होता है तो उनका मैथ्स तो कठिन होता ही है। तो 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर किसी ने किए हैं तो बहुत अच्छी बात कही जाएगी इसे। उसके बाद जनरल नॉलेज भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कठिन था, तो 5 से 6 क्वेश्चन यदि किसी ने वहाँ भी ठीक किए हैं तो वह काफ़ी अच्छा होगा। और इंग्लिश में जो है 4 से 5 क्वेश्चन 10 में से, और हिंदी में तो 10 में से 10 क्वेश्चन भी ठीक करके आए हैं, 10 में से 9 तो बहुत ज़्यादा लोगों के ठीक है, क्योंकि संस्कृत वालों की हिंदी काफ़ी अच्छी होती है। तो जनरल कैटेगरी में अगर 40 से ऊपर यदि संस्कृत में प्राप्त किए हैं आप लोगों ने, 40 से ऊपर आपके यदि हैं तो आप सेफ हैं और आप अगले चरण की तैयारी करें। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले भी 37 से 40 के बीच वाले भी सेफ जोन में हैं, और इसी प्रकार से एसटी एससी वाले भी 35 से ऊपर यदि आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं, तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मेरिट जा सकती है, कम जा सकती है, तो आप कमेंट में लिखें। इसी के साथ आपको पुनः इस परीक्षा के बाद अगली चरण में जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।